हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम फोर्थ लेसन पढ़ रहे थे और फोर्थ लेसन में हमने सेकंड पार्ट तक पढ़ लिया था। लेसन था द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और हमने इसमें कल कॉन्करेंट लिस्ट तक पढ़ा था। 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा था, द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि कौन सी गवर्नमेंट किस लिस्ट में शामिल सब्जेक्ट्स के बारे में कानून बनाएगी। तो आज हम पब्लिक हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक हेल्थ, पेज नंबर 156 इन योर टेक्स्ट बुक। मीनिंग ऑफ हेल्थ। In simple words, health means our ability to remain free from illness and injuries. साधारण शब्दों में हेल्थ का मतलब जो होता है वो होता है एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज, के हम बीमारियों से और इंजरीज से बचे रहें। बट हेल्थ इज नॉट ओनली कंसर्न विद डिजीज, लेकिन हेल्थ को हम केवल बीमारियों से संबंधित ही नहीं मान सकते। सम अदर फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, कि भाई हमारे शारीरिक और दिमागी रूप से हमें प्रभावित करते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सफिशिएंट एंड न्यूट्रियस फूड, प्रॉपर शेल्टर एंड ए लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेन। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिसमें सैनिटेशन है। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर हमें पीने का पानी साफ सुथरा ना मिले, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ना मिले, सफिशिएंट एंड न्यूट्रियस फूड, प्रॉपर शेल्टर, और ये चीज़ें अगर हमें नहीं मिल पाती तो हमारा जीवन जो है वो स्टेनलेस नहीं होगा, यानी कि हमारे अंदर कुछ कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेन पाया जाएगा। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर ए पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। ये सभी एस्पेक्ट्स हमारे हेल्थ के लिए एक पार्ट होते हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारे इंडिया में पब्लिक हेल्थ के लिए क्या क्या सुविधाएं की गई हैं, किस तरह से इसको पार किया जाता है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम को अपनाया गया है। हेल्थ केयर सेंटर खोले गए हैं। तो वो कैसे काम करते हैं? द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यह जो पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी वर्क किया जाता है वो किसकी जिम्मेवारी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और हेल्थ केयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही प्लानिंग करती है, इम्प्लीमेंटिंग करती है एंड मॉनिटरिंग स्कीम्स, यानी कि स्कीम को मॉनिटरिंग करने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? ताकि पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूव किया जा सके। It sets up health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है? हेल्थ सेंटर्स खोलती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, लेबोरेटरीज खोलती है। किसके लिए? टेस्टिंग करने के लिए, कि बीमारी का पता लगाने के लिए लेबोरेटरीज बनानी जरूरी होती हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, ये सारी सुविधाएं कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। In order to run such healthcare facilities, health workers, nurses, doctors and other health professionals are also employed. इन चीज़ों को कार्य रूप देने के लिए, इनको चलाने के लिए क्या होता है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो भी शुरू की जाती है उसके लिए क्या होगा? उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हेल्थ वर्कर्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि उसके लिए काम करने के लिए आदमी भी चाहिए। तो तरह तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहाँ पर दिखाई देती है। दीज पीपल एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। दीज पीपल एडवाइज, इस तरह के लोग सलाह देते हैं, क्या करते हैं? जो भी हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए जो अपॉइंटमेंट की गई हैं उनका काम क्या होता है? लोगों को एडवाइस देना, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। कोई भी बीमारी जो है उसको पहले डायग्नोज, यानी कि उसके लक्षण देख करके उसकी टेस्टिंग करके फिर उस बीमारी का इलाज करना। वी आल्सो नीड मेडिसिन
एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, हमें आवश्यकता होती है दवाइयों की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की, किसके लिए? पेशेंट का इलाज करने के लिए। आ स्टेट गवर्नमेंट्स अरेंज देम, और ये सारी चीज़ें मेडिसिन मेडिकल इक्विपमेंट्स कौन अरेंज कराता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स कराती हैं। इन इंडिया द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ हैव बीन फोकस्ड इन द 5 ईयर प्लान्स। इंडिया में गवर्नमेंट प्रयास करती है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 5 ईयर्स प्लान में, ऑन कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर एंड ऑन स्पॉन्सरिंग। फिर क्या होता है, जो प्लानिंग होती है 5 ईयर्स प्लानिंग होती है, उसमें स्टेट्स और सेंटर्स जो हैं वो स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं। स्पॉन्सरिंग मतलब किसी भी चीज़ का प्रायोजन करना, स्पॉन्सर करना उस चीज़ को। वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स, यानी कि तरह तरह के हेल्थ प्रोग्राम जो हैं उनको स्पॉन्सर किया जाता है, किसके द्वारा? स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जॉइंटली शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी इस पर खर्चा आता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल बांट करके कर लेती हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं हेल्थ केयर के? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन द वर्ल्ड, कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर 10,000 ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर सर्विसेज देने वाला वर्ल्ड का एक ऐसा सेंटर है जहां पर 10,000 जनसंख्या पर 3 डॉक्टर जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। जो लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो 10,000 पॉपुलेशन पर 3 लगाए जाते हैं। इन द कंट्रीज मेडिकल कॉलेजेस अबाउट 15,000 न्यू ग्रेजुएट डॉक्टर्स एंड 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स आर ट्रेंड एवरी ईयर। और हमारे इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से 15,000 न्यू ग्रेजुएट डॉक्टर्स निकल करके जाते हैं, और 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो हैं वो तैयार कर करके भेजे जाते हैं हर साल। ग्रेजुएट डॉक्टर्स में हम जैसे ये BA MS होते हैं डॉक्टर्स की डिग्री, तो वो 15,000 पास करके जाते हैं, और MBBS जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, हर साल 5,000 डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं। यानी कहने का मतलब BA MS डॉक्टर जो हैं वो 15,000 तैयार होकर के जाते हैं, और 5,000 MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो पास होकर के जाते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सिस्टेंटली ओवर द ईयर्स। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं हर साल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसा कि हम ऊपर वाले पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं कि हर साल 15,000 और 5,000 के देशों में जो डॉक्टर्स हैं वो पास होकर के जाते हैं। इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हैं वो लगातार हर साल बढ़ती जाएगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ ए रूरल हेल्थ केयर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनको कॉर्नरस्टोन माना जाता है, किसका? रूरल हेल्थ केयर सिस्टम का। ग्रामीण हेल्थ केयर जो सिस्टम बनाए जाते हैं उनका कॉर्नरस्टोन माना जाता है, आधार माना जाता है। हैव ग्रोन ट्रीमेंडियसली, और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है बहुत शानदार तरीके से। द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया हैज़ ग्रोन फ्रॉम 2,717 इन 1950। हमारे इंडिया में हॉस्पिटल्स की जो संख्या थी वो 2,717 हो गई थी 1950 में, और वहाँ से अब 11,174 1991 में हो गई थी। यानी कि 1950 में 2,717 और 1991 में 11,174 एंड 18,218 इन 2000, 18,218 2000 में हो गई थी। मतलब कहने का हॉस्पिटल्स की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। मेडिकल टूरिज्म एंड मेडिकल आउटसोर्सिंग आर द 2 नेक्स्ट बिग थिंग्स टू हैपन इन इंडिया। ये नहीं है कि इंडिया में केवल इंडिया के लोग ही
इलाज करवाते हैं। इंडिया में ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पर दूसरे देशों से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कम फॉर ट्रीटमेंट इन कंट्रीज प्रीमियर हॉस्पिटल। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इंडिया में। इंडिया के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सम ऑफ दीज हॉस्पिटल्स आर रिगार्डेड अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको संसार के बड़े हॉस्पिटल्स में, सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में माना जाता है। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इन द यूएस एंड यूके। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं यूएस और यूके में। एंड सम अदर कंट्रीज आउटसोर्स देयर एम्प्लॉयज हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। लेकिन कुछ दूसरे देश ऐसे हैं जहां से इंडिया में इलाज करवाने के लिए आते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो विदेशों तक फेमस हो चुकी है। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया दवाइयों के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर आता है। द प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसीव सब्सटेंशियल स्टेट पैट्रोनेज फॉर इट्स ग्रोथ थ्रू पेशेंट लॉज। यहाँ पर जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ वो एक सब्सटेंशियल स्टेट में है। सब्सटेंशियल स्टेट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो मजबूती दिए हुए हैं किस चीज़ को, दवाइयों के प्रोडक्शन के लिए। और दिन प्रतिदिन वो ग्रोथ करती जा रही है और पेशेंट लाज को पैट्रोन्स करती है, संरक्षण देती हैं। सब्सिडाइज बुल्क ड्रग्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनीज। और वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए क्या करती है, सब्सिडाइज करती है कम रेटों पर, या ये कह सकते हैं कि कुछ छूट दे करके, आर्थिक सहायता दे करके दवाइयों का उत्पादन करती है। एंड प्रोटेक्शंस फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को, एमएनसीज को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाती हैं। इंडिया इज आल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ ए मेडिसिन। इंडिया क्या है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है मेडिसिन्स के एरिया में। बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का एक्सपोर्टर यानी कि निर्यात करने वाला देश माना जाता है। तो आप अपनी बुक से इस लेसन को, इस पेज को, जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इनको दोबारा से फिर रिवाइज करेंगे। अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को आप दूसरी बार देखेंगे। फिर भी समझ नहीं आता है तो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।